उस गांव में राहुल और सुजाता एक पति पत्नी रहा करते थे। सुजाता और राहुल की शादी के 5 साल बाद उन्हें एक बेटी होती है। वो बहुत ही सुंदर होती है। राहुल और सुजाता अपनी बेटी का नाम नैना रखते हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं। राहुल और सुजाता के घर सभी गांव वाले नैना को देखने आते हैं। आइए आइए, हमारी प्यारी सी बेटी को अपनी ओर से ढेर सारा आशीर्वाद दें। राहुल, तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। क्यों भैया, क्या हुआ? मेरे घर एक नन्ही परी आई है। मुझे कुछ नहीं होना चाहिए तो और क्या होना चाहिए? अरे राहुल, तुमने इसके भविष्य के बारे में सोचा है? लड़की है, एक न एक दिन ये पराया धन तुम्हें छोड़कर चली ही जाएगी और तुम्हारा बुढ़ापे में ध्यान कौन रखेगा? अरे राहुल, तुम खुद ही सोचो, वो तो लड़की है, उसे तो घर का काम ही करना है जिंदगी भर। तुम्हें कमाकर कौन खिलाएगा? हाँ बिल्कुल सही। मैं तो कह रही हूँ कि तुम इसे कहीं छोड़ आओ। नुकसान से ज्यादा ये लड़की तुम्हें और कुछ नहीं दे पाएगी। ये क्या बात करे जा रहे हो आप लोग? हमने आपको अपने घर में आमंत्रण इसलिए दिया था ताकि आप हमारी बेटी को आशीर्वाद दें, पर आप हैं कि इसके लिए इतना बुरा सोच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप सभी को। ठीक है, हम गरीब हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे छोड़ आए। अरे भाई, तेवर तो देखो। एक तो हम तुम्हें अच्छी सलाह दे रहे हैं और तुम हो कि हमारे ऊपर ही गुस्सा कर रहे हो। हाँ, हम तो तुम्हें सच्चाई बता रहे थे। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। अरे छोड़ो, इससे कहना तो बेकार है। बाद में पछताएगा तो खुद ही समझ आएगा कि लड़की होने से क्या हानि होती है। इतना कहकर सभी गांव वाले राहुल और सुजाता के घर से नैना को बिना आशीर्वाद दिए ही चले जाते हैं। राहुल रात को गांव वालों की बातों के बारे में सोचकर परेशान हो रहा होता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? सुबह गांव वाले आए थे, उन्हीं की बातें सोच रहा हूँ। कुछ तो सही कह रहे थे, लड़की तो पराया धन होता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप भी गांव वालों की इन बेकार बातों पर विश्वास करते हैं? लड़कियां पराया धन कैसे हो सकती है? हमारी बेटी पराया धन नहीं है। सही कहती हो सुजाता, मैं ही गलत सोच रहा हूँ। लेकिन ये गांव वाले जब से नैना आई है तब से नफरत करने लगे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि हमारा देश इतना आगे बढ़ चुका है, बेटियां चांद तक जा रही हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन ये गांव वाले पिछड़े हुए ही रह गए, कुछ समझते ही नहीं। उनको समझाने से कुछ नहीं होगा, वो नहीं समझेंगे। जब बदलाव होगा तो खुद चीजें बदल जाएंगी और ये बदलाव हम लाएंगे। नैना जब बड़ी होगी तो हम उसे पढ़ाने के लिए स्कूल भेजेंगे, उसका भविष्य उज्जवल बनाएंगे और फिर वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। हाँ सुजाता, तुम सही कहती हो। अगर लड़कियां होने का सिर्फ नुकसान ही होता तो भगवान लड़कियों को बनाता ही क्यों? मैं इन गांव वालों को गलत साबित करूंगा और अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा। कुछ सालों बाद जब नैना बड़ी हो जाती है तो राहुल और सुजाता उसका स्कूल में दाखिला करा देते हैं। जैसे ही ये बात गांव वालों को पता चलती है तो वो राहुल के बारे में बातें बनाने लगते हैं। अरे, ये राहुल का तो दिमाग खराब हो चुका है। लड़की को पढ़ाने के लिए घर से बाहर स्कूल भेज रहा है। हाँ सही कह रहे हो, ये राहुल अपनी बेटी को पढ़ाएगा तो बिगड़ जाएगी और उसकी देखा देखी हमारे घर की बेटियां भी बिगड़ जाएंगी। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। हमें राहुल से जाके बात करनी होगी। हाँ सही कह रहे हैं आप। राहुल, ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या हुआ भैया, क्या सुन रहे हैं आप? हमने सुना है कि तुम अपनी बेटी को पढ़ने के लिए स्कूल भेज रहे हो। जी हाँ, अब पढ़ने के लिए बच्चे स्कूल ही जाएंगे, खेत तो जाएंगे नहीं। अरे भाई, अगर तुम्हारी बेटी स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन सीखेगा? स्कूल छोड़ो और घर का काम सिखाओ ताकि वो तुम्हारी बीवी का घर में हाथ बटा सके। देखिए भैया, मैं आपकी बात सुन चुका हूँ। आप बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले जाओगे। नैना मेरी बेटी है और मैं ही इस बात का निर्णय लूंगा कि नैना स्कूल जाएगी या नहीं। और बात रही घर के काम सीखने की, तो जब इसकी सही उम्र होगी तब वो सीख लेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आप जा सकते हैं। अरे छोड़ो, ये राहुल तो पूरी तरह से पागल हो चुका है। इतना कहकर गांव वाले राहुल के घर से चले जाते हैं। नैना जितनी बड़ी होती जा रही होती है उतनी ही समझदार होती जा रही थी। नैना स्कूल की हर कक्षा में पहला नंबर लाती थी। नैना की पढ़ने की लगन को देखकर राहुल और सुजाता उसे और आगे पढ़ाने के बारे में सोचते हैं। अब नैना अपनी 12वीं कक्षा पास कर लेती है और कॉलेज में जाती है। जी, हम क्या सोच रहे हैं कि नैना को आगे पढ़ाने के लिए
हमें उसे शहर भेज देना चाहिए। हाँ सुजाता, तुम सही कह रही हो। यहाँ तो उससे अच्छी शिक्षा मिल नहीं पाएगी। शहर जाएगी तो अच्छी शिक्षा मिलेगी। तुम बताओ नैना, तुम क्या चाहती हो? पिताजी, मैं एक कलेक्टर बनना चाहती हूँ और शहर में जाकर अच्छे कॉलेज से डिग्री लेना चाहती हूँ। इसीलिए मैं शहर जाने के लिए तैयार हूँ। राहुल नैना की राय जानकर बहुत खुश होता है और उसे शहर भेजने की तैयारी में जुट जाता है। वो अपनी एक खेत की जमीन बेचकर नैना की पढ़ाई में लगा देता है और नैना मन लगाकर शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने लगती है। नैना की बढ़ती तरक्की को देखकर गांव वालों की नफरत राहुल के लिए और बढ़ जाती है। राहुल और सुजाता गांव में नैना को बहुत याद करते हैं और नैना भी शहर में अपने माँ बाप को बहुत याद करती है। 5 साल हो गए, मैं माँ और पिताजी से मिली तक नहीं। कोई बात नहीं, अगले महीने परीक्षा देकर मैं माँ और पिताजी से मिलने चली जाऊंगी। अगले महीने नैना अपनी परीक्षा देकर अपने गांव सोनपुर चली जाती है। नैना जब गांव की तरफ आ रही होती है तो वो देखती है कि इतने साल बीतने के बाद भी उसके गांव में कोई बदलाव नहीं आया। इतने साल बीत गए लेकिन मेरे गांव में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। अब तक तो यहाँ पक्की सड़क बन जानी चाहिए थी, लोगों का जीवन स्तर बढ़ जाना चाहिए था। यहाँ की लड़कियाँ आज भी घरों में काम करती दिखाई दे रही हैं। इस उम्र में तो इनको स्कूल जाकर पढ़ाई करना चाहिए और ये है कि अपना भविष्य खराब कर रही हैं। नैना को गांव की हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पिताजी, देखिए, मैं घर वापस आ गई। अरे मेरी बेटी, मेरी बच्ची हमारे पास वापस आ गई। अरे नैना, मेरी बच्ची, तूने तो हमें चौंका दिया। इतने सालों बाद अचानक कैसे आ गई? अरे सुजाता, खड़ी क्या हो? जाओ, जाके नैना के लिए खाना तैयार करके लाओ। बेचारी कितना बड़ा सफर तय करके आई है। अरे बेटा, इतने सालों बाद आई हो, अब थोड़ा महीनों बाद जाना। पिताजी, मैं यहाँ से अब नहीं जाऊंगी, अब यहीं पर रहूंगी। क्या? लेकिन क्यों? अब तुम शहर नहीं जाओगी तो पढ़ोगी कैसे? पिताजी, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैंने यूपीएससी की परीक्षा भी दे दी है। और पिताजी, अगर पढ़कर कोई अच्छा काम नहीं करूंगी, अपने गांव में कोई सुधार नहीं लाऊंगी, तो मेरी पढ़ाई का क्या लाभ? क्या कह रही हो ये सब? इतनी पढ़ाई तुम्हें वापस इस गांव में रखने के लिए थोड़ी कराई है। क्या करोगी बदलाव करके? यहाँ कोई कुछ नहीं समझने वाला। पिताजी, अगर किसी ने शुरुआत की होगी तभी तो कोई बदलाव आएगा ना, और वो शुरुआत मैं करूंगी। क्या लगता